नमस्कार दोस्तों, स्टार्स दी वर्ल्ड के यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके पास एक आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य की सच्चाई, जिसमें हमारा उद्देश्य है असली दहेज लोभी कौन है, असली लालची कौन है, उसके चेहरे से नकाब हटाना और उसे समाज के सामने बेनकाब कर लोगों की ज़िंदगी को लड़के और लड़की की ज़िंदगी को बचाना और संवारना। आज हम एक ऐसे ही सच्चाई के आपके सामने लेके आएंगे जिसको सुनते ही, जिसे जानते ही आपका कलेजा हिल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते आज का कलयुगी बाप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ही बेटी का बसा बसाया घर संसार को उजाड़ दे और उसकी कमाई खाए। जी हाँ, एक निर्दयी बाप की कहानी लेके आए हैं हम लोग और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की सच्चाई यही है। दरअसल दोस्तों, आज के समाज में जो भी 498A का केस हो रहा है, दहेज प्रताड़ना का केस होता है या टीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, मैक्सिमम केस एनसीआरबी का डेटा कहता है 94% केस आर फेक। ठीक है, 5 से 6% इनका डेटा के हिसाब से केस सही होते हैं, सच्चे होते हैं, बाकी 94% केस झूठे होते हैं। तो दोस्तों, सोचने का बात ये है कि आज जब एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 94% केस फेक होते हैं, झूठे होते हैं, अदर इसके डेटा सिर्फ का डेटा के हिसाब से 84% रहते हैं, तो इस तरीके से जो हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं, इतने झूठे केस क्यों हो रहे हैं, कानून का इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है। इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 498 का इस्तेमाल जो हो रहा है कानूनी आतंकवाद के रूप में हो रहा है। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को एक्सेप्ट करने की, और उन्होंने क्या ज़रूरत पड़ गई इस कानून के में काफ़ी संशोधन करने की, लेकिन वर्तमान समय में भी उस कानून का जो संशोधन हुआ है उसका पालन कहीं बहुत कम जगहों पे होता है और अधिकांश जगहों पे तो उसकी जानकारी तक नहीं है लोगों को। आखिर क्यों, आखिर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना क्या एक खिलवाड़ बन गया है। ऐसे सबसे बड़े दोषी कौन है? जी हाँ, सबसे बड़े दोषी हैं लड़की के माता पिता परिवार। इवन कुछ जगहों पे तो लड़कियां भी दोषी है, जो सच नहीं कहती और झूठा कृत्यों में अपने परिवार का साथ देती है, अपने मायके वालों का साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा मकसद इन ऐसे लोगों के चेहरे पर से को बेनकाब करना है, इनके चेहरे पर से नकाब हटाना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का पहले न्यूज़ क्या है। दहेज लोभी कौन है, असली लालची कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बताइए आप, दहेज लोभी कौन है। पिता के खिलाफ बेटी ने किया केस, कहा रुपए के लिए कराया तलाक। ये एक पुराना न्यूज़ है, जमशेदपुर का है, झारखंड का जमशेदपुर। बाड़ी बस्ती शक्ति नगर निवासी संगीता देवी ने सिद्धोड़ा थाना में पिता श्रीनिवास साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। प्राथमिकी में संगीता ने बताया कि श्रीनिवास साहू ने कुछ साल पहले पैसों की लालच में उसका तलाक करवा दिया। ससुराल से उसे ज़िंदगी बसर करने के लिए 2 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पिता ने 2 लाख रुपए लेकर उससे घर बनवा लिया। अब पिता ससुराल से और पैसा लाने के लिए दबाव बना रहे हैं, वरना घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं। संगीता देवी के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे पिता ने उस पर हमला कर दिया, जिससे सिर में चोट लगी। घायल अवस्था में वह किसी तरह से सिद्धौड़ थाना पहुंची और मामले की लिखित शिकायत की। देखा दोस्तों आपने, यहाँ एक पिता ही कलयुगी पिता बन गया। वो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ रहा है और सिर्फ चंद रुपयों के लिए। 2 लाख मिला तो घर बनाया, उसके बाद बेटी पे पैसा लाने के लिए दबाव बनाया, मारपीट करने लगा। बेटी अब जब तलाक हो चुका है तो वो उस घर किस उद्देश्य से जा सकती है, किस कैसे पैसा ले सकती है, या ये अब इस ये घटना के बाद तो कुछ सवाल खड़े हुए हैं, तो उन सवालों का भी कोशिश करेंगे कि हम लोग समाधान करें या समाज को जागरूक करें उन सवालों से। एक पिता अपनी ही बेटी की ज़िंदगी का दुश्मन क्यों? क्या पिता अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहता? अगर चाहता है तो झूठा केस क्यों करता है? अगर झूठा केस, चलो या मान लीजिए गलती से किसी के बहकावे में दबाव में आके उसने कर दिया या कोई घटना घट भी गई, तो उस समाज के साथ बैठ के उस घटना का, उस समस्या का समाधान करके फिर से दोनों का घर बसाने का प्रयास क्यों नहीं करता? आखिर एक पिता हैवान क्यों बन जाता है? घर बसाने का प्रयास क्यों नहीं करता लड़की का पिता या लड़की का परिवार? क्यों जिद पड़ा है? क्यों सबको बोलता चलता है कि जो होगा कोर्ट से होगा, जो होगा कोर्ट से होगा। अरे कोर्ट से क्या होगा? कोर्ट में जब जज साहब आपको बोलते हैं, कोई कोर्ट नहीं कहता कि एक लड़का लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो, उनका तलाक हो, कोई कोर्ट नहीं चाहती है। लेकिन पिता समाज को बोलता है कि जो होगा कोर्ट से होगा, जो होगा कोर्ट से होगा। लड़के की बात नहीं सुनता, क्यों? क्योंकि वो लड़की का पिता जो होता है वो सिर्फ चाहता है पैसा, सिर्फ पैसा। किसके नाम पे? एलिमनी के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, हर महीने के मेंटेनेंस के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे कमाने की सामर्थ्य नहीं है, अब वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा शेर हो चुका है।
अब वो कमा नहीं सकता है, अब उसके पास सामर्थ्य नहीं है, अब उसको अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभानी है, उसे घर बनाना है। देखा आपने, उसे घर बनाना है यहाँ पे। कईयों को तो गाड़ी खरीदना होता है, बड़ी महंगी गाड़ियों का शौक होता है। कईयों को बाहर घूमना होता है, महंगे महंगे सामान चाहिए होते हैं, लेकिन इनके पास वो सामर्थ्य नहीं होता कि वो सब कर सकें। तो ये क्या करते हैं, झूठा केस करते हैं और बेटी को उनको मिलने वाले मेंटेनेंस से उन सब चीज़ों की पूर्ति करते हैं और एलिमनी से उन सब चीज़ों की पूर्ति करते हैं। हमारे सामने साक्षात एग्जाम्पल है। यहाँ दहेज वहेज कुछ नहीं होता है। अगर दहेज होता है तो जब कानून में आपको प्रावधान है तो आप पहले दिन जिस समय आपसे दहेज की डिमांड की गई थी, आप उस परिवार में अपनी बेटी की शादी करते ही क्यों? अगर वो दहेज लोभी है तो शादी के दिन तक आपके दहेज लोभी नहीं होते हैं। शादी के बेटी घर चल मायके से ससुराल विदा हो जाती है तब भी वो दहेज लोभी नहीं होते हैं। हाँ, और अचानक आपका कुछ विवाद होता है और आपका इंटेंशन चेंज होता है तब वो दहेज लोभी हो जाते हैं। तो ये सब आज के समाज की वर्तमान कलयुग के पिता की, लड़की के पिता की सच्चाई यही है, क्योंकि उनको चाहिए बेटी की कमाई खाने का एक नया फॉर्मूला है। कोर्ट और कानून के माध्यम से उनको एक पावर मिला है कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 498 एक कानूनी आतंकवाद है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी हुई है। और ये आजकल लूटने का एक नया तरीका बना हुआ है मेडिसिन के। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो आप इंसाफ के लिए लड़िए ना। आप पैसे का डिमांड क्यों करते हैं कि मुझे 20 लाख दे दो, 21 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 35 लाख दे दो, हम केस वापस ले लेंगे? क्यों? आप लड़िए इंसाफ के लिए। आप आइए, आपने जो केस किया है आप उसको उसका केस का जवाब दीजिए। आने वाले हर पिटीशन का जवाब दीजिए कि नहीं ये झूठ है, इसका एविडेंस मेरे पास है। फटाफट आप हर अगली तारीखों पे खड़े होइए। क्यों भागते हैं आप लोग कोर्ट से? और आपका अंतिम उद्देश्य होता है डाइवोर्स। डाइवोर्स ही एलुमनी, डाइवोर्स के में ही आपको एलुमनी मिलता है, एक मोटी रकम। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, स्टार सी वर्ल्ड एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कार्य कर रहा है। समाज में होने वाले दुर्भावना से ग्रसित केसों के मामले में एक न्याय का सिस्टम बनने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा प्रयास है। अगर हमारे इस प्रयास से किसी का ज़िंदगी बच सकता है, किसी का घर बच सकता है, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल रहा। इस प्रयास में आप लोगों को हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो कानून है, कानून में नई नई गाइडलाइन दी गई है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत झूठी पटनियों को ना मेंटेनेंस मिल सकता है, ना एलुमनी मिल सकती है, बल्कि उन्हें मिलेगा तो उनको और उनके पूरे परिवार को जेल, जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी 4 सेक्शन वीडियो का बना चुके हैं। पहला सेक्शन में हम लोगों ने DP सेक्शन 3 को किया था जिसमें दहेज देने पर सज़ा है। दूसरे सेक्शन पे हम लोगों ने एक्सटॉर्शन पे चर्चा किया था जिसमें डिमांड करने पे सज़ा है। तीसरे सेक्शन पे हम लोगों ने चर्चा किया था 120B एंड 34 समूह में साजिश रचने पर सज़ा है। चौथे सेक्शन में हम लोगों ने CRPC 340 के वीडियोस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे चर्चा किया था, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उसे जाके पढ़ें और आपको एक नई जानकारी मिलेगी। यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई है कि लड़की और लड़की के पिता जो होते हैं, ये पहले शादी करने के समय लड़का का परिवार देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, लड़का का कितना प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब देखते हैं और उसके बाद ये शादी करते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद इनका लगता है कि इनका पोल खुलने वाला है, अब इनका पकड़े जाएंगे, तो झट से नए एक छोटा एक ड्रामा करके एक केस करते हैं जिस तरीके से अपना, और उसका मुख्य उद्देश्य केस कर दिया, और इनका मकसद घर बसाना होता। तो ये किसी भी तरीके से लड़की या लड़की के पिता या लड़के के पिता के द्वारा जब भी कोई प्रयास किया जाता, ये लोग घर बसाने का प्रयास करते हैं, समाज में दिखाते हैं कि नहीं हमें अपनी बेटी का घर बसाना है। जो समस्या थी उस समस्या का समाधान कर एक बॉन्ड पे आते, कोर्ट के माध्यम से एग्रीमेंट करते। यार ऑप्शन है आपके पास, कानूनी उपाय है आपके पास, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप आइए, एग्रीमेंट करके अपनी बेटी का घर बसाइए। कोर्ट भेज रही है 6 महीना के लिए आपको अपने पेरेंट्स पे, यहाँ बेटी को भेजिए। देखते हैं हम अंडर पी में अगर लड़का पक्ष वहाँ पे आपको तैयार करता रहता है, आपकी सिक्योरिटी, आपको बेटी को आपको जो जान का खतरा लगता है, तो उस वहाँ पे लड़का पक्ष अगर आपको तैयार करके दे रहा है, CCTV घर में लगा के दे रहा है, फिर आपको बेटी को किस बात का जान का खतरा? जान का खतरा CCTV में नहीं है, यानी उनके आपके चाल चलन में खतरा है। आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आप गलत हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ बेटी की शादी कर पैसा कमाना है, आपका बेटी का घर बसाना आपका उद्देश्य ही नहीं रहा है। या तो आप, अगर आपका उद्देश्य बेटी का घर बसाना होता, जब कोर्ट आपको ऑप्शन दे रही है, जब आपको हर चीज़ जगह ऑप्शन मिल रहा है, तो आप उससे पीछे क्यों भागते हैं? अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो आप अदालत में आइए, अपनी सच्चाई बयान कीजिए और अब वो हर पिटीशन का जवाब दीजिए। आप देते नहीं हैं।
आप सिर्फ डाइवोर्स में भागते हैं, तो आप इधर भी करते हैं कि हमें सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट नहीं होगा। अब से हर केस में, किसी भी केस में जहाँ स्टार्स ई वर्ल्ड का पास अगर कोई सहायता के लिए आएगा, स्टार वर्ल्ड उनको मार्गदर्शन करेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, कानूनों का पूरा पालन किया जाएगा और हर लोगों के ऊपर जो एक्सटॉर्शन के तौर पे जो एलिमनी या मेंटेनेंस का नाम पे ये हो जाता है, उससे उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये हमारा एक उद्देश्य समाज में जागृति फैलाना है और सच्चाई के साथ लड़ना है और हक दिलाना है। किसी का हक मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिले, लड़के के साथ अगर लड़की वाले गलत कर रहे हैं तो लड़के को इंसाफ मिले और दोनों पक्षों की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है तो उसे सुधार कर घर बसाने की प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में अगर जो समाज के लोग हैं वो साथ देंगे तो अच्छी की बात होगी, नहीं तो कल आज जो घटना किसी और के घर में है कल उनके घर में भी हो सकती है, क्योंकि जो बैठ के दो मज़ा लेते हैं इस समस्याओं का, तो उनके घर में भी कब घटना घट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का नहीं। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और बेहतर जानकारी अपने अगले वीडियो में लेके आ सकें। हाँ, अगले वीडियो में हम ये जानकारी लेके आएंगे कैसे झूठी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगला वीडियो हमारा होगा झूठी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और ना ही एलुमनी, उस पर भी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।